आप बौद्ध धर्म अपनाओ मत अपनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बुद्ध के धम्म या बुद्ध की बातें आपने सुनी, आपको अच्छी लगी और आपने उनका अनुसरण किया, तो आपका कल्याण होगा ही होगा। ऐसे ही धर्म का अपमान किया ही नहीं जा सकता। क्या आप हवा का अपमान कर सकते हो? क्या आप जल का अपमान कर सकते हो? क्या आप बिजली का अपमान कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस धरा का, इस आकाश का आप अपमान नहीं कर सकते। जब आग में कोई हाथ डालेगा तो आग उसको इसलिए नहीं छोड़ देगी या उसका हाथ इसलिए नहीं जलाएगी कि वो हिंदू धर्म का व्यक्ति है, वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, वो जैन है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, किसी भी संप्रदाय का हो। आग का धर्म है जलाना, तो आग जलाएगी। जो संप्रदाय हैं, क्योंकि हर संप्रदाय ये चाहता है कि उसकी संख्या बढ़े, तो अगर हम किसी संप्रदाय की कोई गलत बात को उजागर कर रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे संप्रदाय अब उस मौके को, उस अवसर को बुढ़ाने का प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर कुछ लोग ईसा मसीह जी को भी मानने वाले शामिल हो गए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को, वीडियोज़ को तवज्जो दी, सुनने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, जो कमेंट्स हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, उन कमेंट्स को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो, हम आपस में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव पैदा करें। तो जो ईसाई समाज के लोग हैं, नीलम बौद्ध जी का एक वीडियो अपलोड हुआ है नवरात्रों के ऊपर। उन्होंने देवी के चमत्कारों पर कुछ सवाल उठाए हैं। तो ईसा मसीह समाज, जो कि हिंदू नहीं है, ईसा मसीह में विश्वास करने वाला है, तो हो सकता है क्योंकि वो हिंदू धर्म से लोगों को तोड़कर ईसा मसीह के धर्म में लाना चाहता हो, ईसाई बनाना चाहता हो। क्योंकि अक्सर दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन साथियों, ये बात अच्छी नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। जो सही है उसको हमें समझना चाहिए और जो गलत है उसको भी समझकर उसे छोड़ना चाहिए। अगर हिंदू धर्म में कोई बुराई है और अगर हम हिंदू धर्म की किसी बुराई को उजागर करने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो संप्रदाय हैं, क्योंकि हर संप्रदाय ये चाहता है कि उसकी संख्या बढ़े, तो अगर हम किसी संप्रदाय की कोई गलत बात को उजागर कर रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे संप्रदाय अब उस मौके को, उस अवसर को बुढ़ाने का प्रयास करें। अच्छी बात तो यह है कि जो बात हम कह रहे हैं उस बात पर टिप्पणी की जाए। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा है कि ईसा मसीह ही हैं सबसे अच्छे और सबसे बड़े भगवान, और ईसा मसीह ही सब कुछ करने वाले हैं, ईसा मसीह के अंदर बहुत ताकत है, बहुत चमत्कार है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का केवल इतना ही मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि हमारा यह YouTube चैनल हर वर्ग के लिए, हर संप्रदाय के लिए खुला हुआ है, और कोई भी व्यक्ति यदि अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है, वैसे तो मैं बार बार बताता रहा हूं कि जिन धर्मों की ये लोग बात करते हैं वे धर्म नहीं है, वे संप्रदाय हैं। क्योंकि धर्म जो शब्द है वो सबके लिए एक जैसा है, वो भेद नहीं करता है। धर्म ये भेद नहीं करता है कि ये ईसा मसीह को मानने वाला है, धर्म ये भेद नहीं करता है कि ये हिंदू धर्म को मानने वाला है, धर्म ये भेद नहीं करता है कि ये भगवान बुद्ध को मानने वाला है, ये कृष्ण को मानने वाला है, ये शिव को मानने वाला है, ये अल्लाह को मानने वाला है। बल्कि धर्म सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। जब आग में कोई हाथ डालेगा तो आग
उसको इसलिए नहीं छोड़ देगी या उसका हाथ इसलिए नहीं जलाएगी कि वो हिंदू धर्म का व्यक्ति है, वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, वो जैन है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, किसी भी संप्रदाय का हो। आग का धर्म है जलाना, तो आग जलाएगी, चाहे वो हिंदू का हाथ हो, मुस्लिम का हाथ हो, जैन का हाथ हो, चाहे ईसाई का हाथ हो। इसी प्रकार से बर्फ का काम है शीतल करना। तो जो भी हाथ, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, सबका हाथ जब भी बर्फ पे लगेगा तो उसको शीतलता मिलेगी ही। तो धर्म तो ये है जो सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। लेकिन जैसा कि सिंघू बॉर्डर पे हमने देखा कि जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका अपमान करने पर किसी की हत्या कर दी, उसकी जान ले ली। समझ से बाहर बात है कि किस तरह से कोई व्यक्ति धर्म का अपमान कर सकता है। धर्म का अपमान कोई नहीं कर सकता, धर्म का अपमान किया ही नहीं जा सकता। क्या आप हवा का अपमान कर सकते हो? क्या आप जल का अपमान कर सकते हो? क्या आप बिजली का अपमान कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस धरा का, इस आकाश का आप अपमान नहीं कर सकते। ये समता मूलक चीजें हैं, समता में स्थित रहने वाली चीजें हैं। आप इनको गाली दो, असभ्य भाषा का इस्तेमाल करो, मारो पीटो, ये अपना काम तब भी आपके लिए वैसा ही करेंगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके धर्म का अपमान कर दिया, तो उनको मैं मूर्ख के सिवाय और कोई उपमा नहीं दे सकता। मेरे पास उनके लिए इस शब्द के अलावा दूसरा शब्द नहीं है। तो इसीलिए जो भी संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम बुद्ध के धम्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। और बुद्ध का धम्म किसी को बौद्ध बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करता कि आप बौद्ध बन जाओ, कि आप बौद्ध बन जाओगे तभी आपको बुद्ध के विचारों का सहारा मिलेगा। आप बौद्ध धर्म अपनाओ मत अपनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बुद्ध के धम्म या बुद्ध की बातें आपने सुनी, आपको अच्छी लगी और आपने उनका अनुसरण किया, तो आपका कल्याण होगा ही होगा। ऐसे ही अगर हिंदू धर्म में कोई भी बात अच्छी है और वो अच्छी बात सुनी और उस पर आचरण किया, तो उससे कल्याण होगा ही होगा। ईसाई धर्म में कोई बात अच्छी है, सुनी, आचरण किया, तो उससे कल्याण होगा ही होगा। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और आप जो है ये बनकर रहते हैं और अडामेंट हो जाते हैं कि मुझे तो बुद्ध की बात सुननी नहीं है, मुझे तो ईसाई धर्म की बात सुननी नहीं है, हिंदुओं की बात सुननी नहीं है, मुसलमान की बात सुननी नहीं है, तो आप कुछ नहीं सुन सकते। जब आप कुछ सुन ही नहीं सकते तो कुछ भी आपके लिए कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। तो आप केवल और केवल भ्रम में जीने वाले व्यक्ति हो, अंधविश्वासी हो, अंधभक्त हो, इसके सिवाय कुछ नहीं हो। अगर आप धार्मिक हो तो धर्म को समझो, धर्म को पहचानो। धर्म नैतिकता है, धर्म कल्याण का मार्ग है, धर्म आपके जीवन का सार है, धर्म आपके जीवन को अच्छा बनाने की गारंटी है। अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो ये आपके जीवन को सुगम बनाएगा। तो ईसा मसीह के मानने वाले लोगों को, इस समुदाय को मेरा निमंत्रण है। मेरा मोबाइल नंबर है 8920033759। आप इस पर कॉल करके मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, आप चर्चा करूंगा और उसका एक वीडियो बनाकर फिर से हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। हमारी किसी भी संप्रदाय के प्रति कोई घृणा, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन किसी बात को, किसी गलत बात को उजागर करते समय हो सकता है कुछ द्वेष मन के अंदर आ जाए, कुछ द्वेष के भाव आपको नजर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो वो अनजाने में है, जानबूझकर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसके लिए हम क्षमाशील हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को बिल्कुल समता के भाव में रहकर सुनेंगे, देखेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे और चिंतन मनन करने के बाद यह निर्णय करेंगे कि अच्छा है या बुरा है, और उसके अनुसार आप अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में जाकर आप करेंगे, जिससे हमें एक आगे के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।